हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जावियन और मास्टर यालो दोनों ने मिलकर हॉल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन हॉल पर सरप्राइज अटैक बोल दिया था। और क्योंकि ये दोनों ही डोनसेंग लेवल के कल्टीवेटर थे तो हॉल ऑफ सोल के इवल्स मेंबर इन दोनों के सामने टिक नहीं पाते। मुगु जो कि यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा था लेकिन जावियन ने उसे ढूंढ लिया और हान फेंग के साथ मिलकर मास्टर यालो को धोखा देने का बदला जावियन और मास्टर यालो ने उससे ले लेते हैं। साथ ही साथ जावियन ने उसकी सी हार्ट फ्लेम को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। सेकंड तियानजुन गोयू यहाँ पर उसे बचाना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो यहाँ पर जावियन और मास्टर यालो के सामने काफी ज्यादा कमजोर था। तभी अचानक वहाँ पर फर्स्ट तियानजुन आ जाता है जो कि एक संकी इंसान था। वो बस सिर्फ अपनी तलवार को ताकतवर करना चाहता था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ पर जावियन और मास्टर यालो की सोल एब्जॉर्ब करके अपनी तलवार के लिए हासिल करने की कोशिश करने लगा लेकिन जावियन दूसरी तरफ अपने नाइट स्प्रिंग हेवन रेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे बुरी तरीके से इंजर कर देता है और इससे पहले कि जावियन उसे जान से मार पाता तभी अचानक वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर आ जाता है जिसे देखकर तो जावियन सरप्राइज हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन की बॉडी से होती है जिसे देखते हुए डिप्टी लीडर मुस्कुराकर कह रहा था कि यूजलेस, यह तो किसी काम का नहीं निकला। जावियन, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है जो कि तुम खुद मेरे ट्रैप में चले आए। सेकंड तियानजुन गोयू तो यहाँ पर डिप्टी लीडर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो यहाँ पर मास्टर यालो से कह रहा था कि अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। जो बोलते ही सेकंड तियानजुन गोयू फौरन से इसी के साथ मूव करते हुए डिप्टी लीडर की तरफ बढ़ने लगा जबकि मास्टर यालो भी उड़ते हुए जावियन के साथ आ जाता है। सेकंड तियानजुन गोयू डिप्टी लीडर से कहने लगा कि थैंक गॉड डिप्टी लीडर, आप आखिरकार यहाँ पर आ गए। लेकिन डिप्टी लीडर तो गुस्से के साथ फौरन से उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि हाल मास्टर ने इस हॉल ऑफ सोल को तुम्हारे हवाले छोड़ा था और देखो तुमने इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने दे दिया, तुम किसी काम के नहीं हो। यह कहते हुए डिप्टी लीडर ने गोयू को उठाकर पीछे की तरफ बिल्डिंग पर दे मारता है जहाँ पर गोयू कैसे तैसे खड़े होते हुए कह रहा था कि डिप्टी लीडर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बख्श दे। डिप्टी लीडर को तो जरा सा भी खौफ नहीं आ रहा था बल्कि वो उल्टा मुस्कुराकर जावियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता कि स्काई मेंशन अलायंस में इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करी। जावियन भी यहाँ पर यह सब देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि जिया ने तो यहाँ के स्पेस को सील कर दिया था ना, आखिर यह डिप्टी लीडर अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। जावियन अभी इसी सवाल के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक डिप्टी लीडर जावियन से कहता है कि जावियन, लगता है कि तुम भूल चुके हो, तुम्हारा फादर अभी भी मेरे पास मौजूद है। तुम लोगों ने मेरे हॉल ऑफ सोल को जितना भी डैमेज किया है, एक बार जब मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ तो तुम्हारे फादर को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे फादर को भी मैं उतना ही इंजर्ड करूंगा। जिस पर तो जावियन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बकवास करने की। जावियन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन मास्टर यालो उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर तो जावियन भी शांत होते हुए यहाँ पर डिप्टी लीडर से कहता है कि अगर मेरे फादर को एक खरोच भी आई तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं टाउसी एशियड एब्रर के जेड लॉकेट को कुकलैंड के हवाले कर दूंगा, उसके बाद तुम लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिस पर तो डिप्टी लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वो लम्हा आने से पहले ही मैं तुम्हें बंदी बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। जो कहते ही डिप्टी लीडर ने यहाँ पर एक इविल बुक अपने पास से निकाली जिसके अंदर से निकलने वाली इविल एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी जिसके प्रेशर को तो जावियन और मास्टर यालो दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। वो दोनों ही फौरन से अपनी पावर से एक्टिवेट करके तैयार हो जाते ही। मास्टर यालो यहाँ पर जावियन से कह रहा था कि जरा संपर्क कर, ये 3 स्टार डोजोंग लेवल का कल्टीवेटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर से कई सारी सोल चेन बाहर की तरफ निकाल ली थी। जो सोल चेन को लेकर वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियन और मास्टर यालो पर हमला करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आज तक जावियन जो तुम जिंदा हो इसे तुम मेरे हॉल ऑफ सोल की मेहरबानी समझो, वरना तुम तो कब के जान से मारे जा चुके होते।
ये सब सुनकर तो दूसरी तरफ जावियन ने भी अपने हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकाल लिया था और इससे पहले कि वो डिप्टी लीडर पर हमला कर पाता तभी अचानक डिप्टी लीडर ने अपने सोल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए जावियन को हिट करने की कोशिश की, जो कि जावियन को पीछे की तरफ धकेल देती है। यह देखकर मास्टर यालो परेशान होकर जावियन का नाम लेते हुए तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन डिप्टी लीडर ने अपनी सोल चैन से उन पर भी हमला करवाते हुए कहता है कि तुम बीच में मत आओ। जिस अटैक से मास्टर यालो टकराते हुए पीछे की तरफ बिल्डिंग से जा लगे। यह देखकर तो जावियन चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, जिसके साथ ही जावियन की हैवी रूलर के अंदर से एक पावरफुल फ्लेम निकलते हुए डिप्टी लीडर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो तो आसानी के साथ उसे खत्म कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर सेकंड तियानजुन गुयू से कहने लगा कि अगर तुम खुद को सही साबित करना चाहते हो तो तुम्हें यालो को रोक कर रखना होगा, जिस पर तो गुयू हाँ में जवाब देता है और हम देखते हैं कि गुयू तेजी के साथ मास्टर यालो की तरफ बढ़ते हुए उसके साथ टकराने लगा। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी, जो कि जावियन भी दूर से खड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन उसके सामने डिप्टी लीडर जैसा खतरनाक मौजूद है, जो कि अपने सोल चैन का इस्तेमाल करते हुए बार बार जावियन पर अटैक कर रहा था। जावियन भी यहाँ पर खुद को बचाने के लिए अपनी हैवी रूलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन सोल चैन की ताकत काफी ज्यादा थी, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा तेज भी थी। डिप्टी लीडर बिना अपनी जगह से मूव करे हुए बहुत ही आसानी के साथ अपने हाथ के इशारे से यहाँ पर उन सोल चैन को कंट्रोल कर रहा था। इन मल्टीपल सोर्स के अटैक को डॉज करने के लिए हम देखते हैं कि जावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो तेजी के साथ मूव करता है और अटैक को डॉज करते हुए फौरन से डिप्टी लीडर के पीछे आ गया। और इससे पहले कि जावियन यहाँ पर अपनी हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर पाता, तभी अचानक उसके सामने और भी कई सारे सोल चैन आ गए, जो कि जावियन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर जावियन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था, चारों तरफ सिर्फ सोल चैन्स थी, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जिस पर तो जावियन भी परेशान हो गया। जबकि सामने की तरफ वो डिप्टी लीडर ये देखकर तो वो एक स्माइल दे रहा था, जैसे कि वो जावियन से कहना चाह रहा हो कि अब तुम बाहर नहीं आ सकते। जावियन भी दूसरी तरफ गुस्से में आकर फौरन से अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे अपने हैवी रूलर में इकट्ठा करके जावियन ने सामने की तरफ थ्रो करते हुए यहाँ पर उन सोल चैन को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश की, जहाँ काफी सारी एनर्जी वेस्ट करने और कई देर तक कोशिश करने के बावजूद भी जावियन कामयाब नहीं हो पाता। उल्टा हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ने यहाँ पर अपना मुक्का बंद करते हुए सोल चैन की साइज को छोटा करना शुरू कर दिया था, जो कि जावियन को धकेल कर वापस से बीच में ले आता है। इससे पहले कि जावियन यहाँ पर कुछ और सोच पाता, तभी अचानक वो सोल चैन तेजी के साथ आते हुए जावियन को जकड़ लेती है, जिसके साथ ही जावियन का हैवी रूलर भी उसके हाथ से नीचे की तरफ गिर गया था। डिप्टी लीडर अपनी सोल चैन के साथ मुस्कुराते हुए जावियन के सामने खड़ा है, इससे पहले कि वो जावियन को इंजर कर सके। दूसरी तरफ मास्टर यालो, जिसने गुयू की बुरी हालत कर दी थी, उसकी नजर जावियन पर पड़ जाती है और वो जावियन के लिए परेशान होते हुए इसी की मदद करने के लिए तेजी के साथ बढ़ने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ऐसा होने नहीं देना चाहता, बल्कि वो अपने सोल चैन का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यालो को भी हमला करते हुए उनमें जकड़ लेता है। डिप्टी लीडर ने दोनों ही डिसाइपल और टीचर को जकड़ लिया था, साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मास्टर यालो, आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है? फिक्र मत करो, तुम दोनों में से यहाँ पर कोई भी स्केप नहीं करने वाला। यो कहते हैं वो अपने ब्लेड्स जावियन और मास्टर यालो दोनों पर तान देता है, और इससे पहले कि डिप्टी लीडर यहाँ पर इन दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचा पाता, तभी अचानक हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से जिया तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए यहाँ पर डिप्टी लीडर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच कर देती है, जिसका प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ दूर जा गिरा। जिया की ये एंट्री बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, जिसे देखकर तो सेकंड तियानजुन गुयू और डिप्टी लीडर दोनों ही हैरान हो गए थे। डिप्टी लीडर हैरान होकर जिया की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये तो एंशिएंट ड्रैगन क्लान की ड्रैगन एम्प्रेस है। सामने की तरफ हवा में मौजूद जिया भी यहाँ पर डिप्टी लीडर से सवाल करते हुए पूछती है कि मैंने तो यहाँ के स्पेस को सील कर दिया था, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर तो डिप्टी लीडर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो उल्टा जिया से सवाल करने लगा कि
जी हाँ, यह हमारे हॉल ऑफ सोल का मामला है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बीच में इंटरफियर करना चाहिए। इसकी वजह से बिना वजह तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट होगी। जिस पर तो जिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। बल्कि जावेन और मैंने तो ये पहले ही फैसला कर लिया था कि आज के दिन हम हॉल ऑफ सोल को खून में नहलाएंगे। और यह कहते ही वो तेजी के साथ अपने पंच को तैयार करके दोबारा से डिप्टी लीडर के सामने आ जाती है, जहाँ पर जिया ने पावरफुल पंच डिप्टी लीडर पर चल दिया था, जिसका हर एक पंच बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। डिप्टी लीडर को भी यह बात समझ आ गई थी कि अगर वो यहाँ पर रुका तो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो दुम दबाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो देखकर तो सेकंड तियानजुन भी घबरा कर कहता है कि डिप्टी लीडर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जावेन तो उसे देखते हुए कह रहा था कि ये डरपोक तो भागने लगा है। डिप्टी लीडर भी यहाँ पर भागते भागते यहाँ पर सेकंड तियानजुन गोयू को अपने साथ सोन चेन्स में बांधते हुए तेजी के साथ अपने साथ खींच कर जाने लगा था, लेकिन जिया ऐसा होने नहीं देने वाली थी। वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए डिप्टी लीडर के ऊपर आते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। यो कहते हुए जिया ने पहले ही पंच को तैयार कर दिया था, और इससे पहले कि वो डिप्टी लीडर पर पंच कर पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर ने सेकंड तियानजुन गोयू की कुर्बानी दे दी, जहाँ उसे तेजी के साथ खींचते हुए जिया के पंच के सामने कर देता है। और जिया उस पंच को हिट करते हुए उससे जमीन पर पटक चुकी। सेकंड तियानजुन गोयू की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद जिया यहाँ पर डिप्टी लीडर को चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन वो जिया को चारों तरफ कहीं भी नहीं दिखाई देता। इवन की मास्टर यालो और जावियन भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। जिया ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर अचानक वो हवा में गायब कहाँ हो गया, इतनी जल्दी वो कहाँ भाग सकता है। यो कहते ही वो उदास होकर कहती है कि इसमें तो जरा सा भी मजा नहीं आया, मैं उसके साथ फाइट करते हुए थोड़ा और मजा करना चाहती थी। यो सब बोलते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके मुंह लटका कर जावियन की तरफ आने लगी, जहाँ जावियन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, कमीनों को भागने दो। वैसे भी हॉल ऑफ सोल को मालूम हो ही जाना था कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि हमने किया है, और इस बात से वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्काई मेंशन अलायंस को हॉल ऑफ सोल से बहुत सारा नुकसान झेलने को मिला है। हॉल ऑफ सोल के इस ब्रांच को खत्म करके हमने उनका एहसान चुका दिया। अब सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारा स्काई मेंशन अलायंस इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं कि कोई भी आसानी के साथ हमें परेशान कर सके। स्पेशली हॉल ऑफ सोल के लिए भी यह एक चेतावनी होगी कि वो दोबारा से हमारे स्काई मेंशन अलायंस से पंगा ना ले। जो सब सुनकर तो जिया भी जवाब देते हुए कहती है कि उस डिप्टी लीडर को मेरे लिए हराना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो यहाँ से भाग गया। वो थोड़ी देर और रुककर मेरे साथ फाइट कर पाता। जो सुनकर तो दूसरी तरफ जावियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन और सेकंड तियानजुन को बंदी बना लेंगे, ताकि हम इनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सके कि आखिर हॉल ऑफ सोल ने कुछ अरसे में इतनी ज्यादा सोल्स इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। ये सब बोलते हुए ये लोग हॉल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन पूल के सामने आकर खड़े हो चुके थे, जिस जगह खड़े होते हुए जावियन कह रहा था कि अब इस जगह का क्या करें। जिस पर तो जिया जवाब देते हुए कहते हैं कि हम इस तरह की ईवी स्पेस को खड़े रहने तो नहीं दे सकते, यानी कि हम इस पूरे के पूरे ब्रांच को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर तो मास्टर यालो भी एग्री कर रहा था, मगर तभी अचानक जावियन को नीचे से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि प्लीज हमें बचा लो, हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, आखिर हम लोग कब इस तकलीफ से आजाद होंगे। जावियन और उसके दोस्त देखते हैं कि यह आवाज तो उस सोल पूल के अंदर से आ रही थी, जिसके अंदर कई सारी सोल्स थी, और वो इस वक्त तकलीफ में है। यह सब देखकर तो जावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि वो कमीने हॉल ऑफ सोल वाले खुद को ताकतवर करने के लिए इस तरह के सोल्स को नरिशमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह सब सोचते हुए जावियन ने फिर अपने जाओ क्लान के मार्ग को एक्टिवेट करके यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्स को आजाद करवाना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी सोल्स जावियन की पावर की वजह से तकलीफ से आजाद हो जाती है, और आजाद होने की वजह से वो बहुत ही खुश होकर जावियन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जिन्हें जाते हुए देखकर जावियन उनसे कहता है कि दोबारा हॉल ऑफ सोल के कब्जे में कभी मत आना, और इसी के साथ वो सारी की सारी सोच धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद ये लोग अभी वहाँ से मुड़कर जाने ही वाले थे, तभी अचानक जावियन ने कुछ महसूस किया, जिस पर तो मास्टर यालो भी जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जावियन आखिर क्या हुआ। जिस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि
इस सोल पुल की गहराई में शायद कुछ है जो कि मुझे पुकार रहा है। ये बोलते हुए जावेद मास्टर यालो से कहने लगा कि आप दोनों यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करें। पर यो कहते ही जावेद तेजी के साथ फौरन से उस पुल के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह सोल पुल तो कुछ ज्यादा ही गहरा था, जिसकी गहराई में जाते हुए जावेद अचानक से एक अजीब के स्पेस में पहुंच गया, जहाँ पर जावेद के सामने एक बहुत बड़ा सा चमकता हुआ ब्लू कलर का ऑर्ब था। जावेद इसे देखकर पहचान नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह है क्या, पर साथ ही साथ जावेद को वही सोल्स के विजन बार बार आ रहे थे। यहाँ पर जावेद उस सोल ऑर्ब को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जावेद ने जैसे ही खुद को उसके साथ कनेक्ट किया, अचानक से हम देखते हैं कि जावेद की सोल अजीब सी स्पेस में पहुंच गई, जहाँ जावेद के चारों तरफ सोच ही सोच थे। वो दर्द में तड़प रहे थे और वो जावेद से मदद की भीख मांगते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें बचा लो, हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। जावेद भी उन सभी सोच के दर्द को महसूस कर पा रहा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि जावेद अभी वहाँ पर फंसने लगा। तभी पीछे से मास्टर यालो आ गए, जो कि जावेद के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे वापस से होश में ले आते ही जावेद होश में आते हुए बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। जहाँ पर मास्टर यालो जावेद से सवाल करते हुए पूछते है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर तो जावेद जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मास्टर आखिर यह क्या है। जिस पर तो मास्टर यालो सामने की तरफ मौजूद उस ब्लू एनर्जी की तरफ देखते हुए जावेद को बताते हैं कि यह सोल ओरिजिन है, जो कि नॉर्मली हेवन एंड अर्थ के सेंटर में मौजूद सबसे ज्यादा परफेक्ट एनर्जी होती है। लेकिन यह सोल ओरिजिन हॉल ऑफ सोल ने गलत तरीके से लोगों को मारकर उनकी सोल से इकट्ठा की है, क्योंकि जावेद तुम सोल कल्टीवेशन भी करते हो और तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से तुम यहाँ के आसपास मौजूद नेगेटिव इमोशंस को सेंस कर पा रहे हो। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इतनी सारी सोल ओरिजिन एनर्जी का इकट्ठा करने के लिए हॉल ऑफ सोल ने कम से कम 1 मिलियन सोल्स को मारा होगा, जिनके सोल्स को कंडेंट करके यह सोल ओरिजिन बनी है। 1 मिलियन सोल्स का सुनकर तो जावेद भी शॉक हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हॉल ऑफ सोल ने लोगों को जान से मारा है। जावेद को हॉल ऑफ सोल पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कमीने हैं। एक न एक दिन मैं उन्हें इन चीजों की सजा जरूर दूंगा, मैं उन्हें इस कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। दूसरी तरफ मास्टर यालो जावेद से कहने लगा कि बेशक ये सोल ओरिजिन गलत तरीके से इकट्ठा की गई है, मगर ये हेवन एंड अर्थ का एक बहुत ही बड़ा ज्यादा कीमती ट्रेजर है, इसलिए हम इसे इसी तरह छोड़ नहीं सकते। जावियन, मुझे लगता है कि यह हेवनली ट्रेजर तुम्हारी किस्मत में पहले ही लिखा हुआ था, इसलिए तुम्हें इसे अपने लिए हासिल करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी सोल कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और वैसे भी यह तुम्हारी सोल एनर्जी के साथ 100% कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। जिस पर तो जावेद भी एग्री हो गया और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए सोल ओरिजिन को इकट्ठा करने लगा। यो करते हुए जावेद की सोल एक बार फिर से उसी स्पेस के अंदर पहुंच गई थी, जहां पर जावेद को कई सारी तकलीफ में उलझी हुई सोच दिखाई दे रही थी। जावेद उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग दर्द में हो, तुम लोग अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन फिक्र मत करो, तुम लोगों का बदला मैं लूंगा। जो कहते हुए जावेद ने अपने पावर्स अनलीश करके यहाँ पर उन सोल्स को दर्द से आजाद कराना शुरू कर दिया था। यह देखकर तो वो सोल्स भी इमोशनल हो गए, जहाँ वो जाते जाते जावेद का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो पिछले कई सदियों से इसी तकलीफ में जूझते हुए थे। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावेद ने भी वो सारी की सारी सोल ओरिजिन अपने हाथ में इकट्ठा कर ली थी, जिसे मास्टर यालो भी देख रहा था। सोल ओरिजिन इकट्ठा करने के बाद जावेद मास्टर यालो से कहता है कि चलिए मास्टर, अब हम यहाँ से चलते हैं। जिस पर तो मास्टर यालो भी एग्री हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों फौरन से यहाँ से बाहर की तरफ टेलीपोर्ट करते हुए रवाना हो गए। इन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर भी असल में यहीं पर छुप कर बैठा हुआ था, जो कि बाहर की तरफ आ जाता है। वो जिया के पिछले अटैक से घायल था और वो यहाँ पर जावेद को सोल ओरिजिन लेकर जाता हुआ देखकर कह रहा था कि हमारे ह्यूमन हॉल ने इन सोल ओरिजिन को इकट्ठा करने में कई सेंचुरी लगा दी, पर ये बच्चा इतनी आसानी के साथ हमारे सोल ओरिजिन को चुरा कर यहाँ से ले गया। ये कितनी शर्म की बात है। जो सब बोलते हुए डिप्टी लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और दोस्तों, अब आपको मालूम हो ही चुका होगा कि जिया ने स्पेस को सील करने के बावजूद भी यह डिप्टी लीडर कहां से आ गया। असल में दोस्तों, ये यहीं पर छुपा हुआ था और यहीं पर आकर वापस से छुप गया।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टार फॉलिंग पवेलियन पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआयुन को यह सब मालूम हो चुका था और वो खुश होते हुए कह रहे थे कि यह तो कमाल की जीत रही, तुमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे स्काई मेंशन अलायंस के साथ पंगा लेना नहीं चाहिए। जावेन के बाकी के दोस्त भी यहाँ पर इस चीज के काफी ज्यादा खुश थे, जबकि एंडरली यहाँ पर सब लोगों से कहने लगे कि अब हमारा स्काई मेंशन अलायंस सर उठाकर चल सकता है, अब हम लोगों को किसी के सामने भी झुकने की कोई जरूरत नहीं। जबकि मिस फेरिकिन भी बिल्कुल ऐसा ही कह रही थी कि यह हॉल ऑफ सोल के खिलाफ हमारी पहली जीत है। मास्टर हुआयुन भी कहता है कि हॉल ऑफ सोल का ह्यूमन हॉल तो तबाह हो गया, अब हमें अगले कदम की तैयारी करनी होगी। जिस पर तो मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि 2 महीने बाद प्यूरिफाइड डिमन लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है, तब के टाइम यकीनन हॉल ऑफ सोल कोई ना कोई कदम उठाएगा, जिसके लिए हम लोगों को पहले ही तैयार रहना चाहिए। जावेन को भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करनी है, इसलिए मास्टर यालो जावेन से कहने लगा कि जावेन तुम वो सोल ओरिजिन ऑब्जर्व कर लो, जिसे तुम्हें जल्द से जल्द रिफाइन करना होगा, क्योंकि जल्दी प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटन फ्लेम के लिए कंपटीशन होगा और इसमें यह चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जिस पर तो जावेन भी एग्री कर गया था और हम देखते हैं कि वो सर्कुलेशन में बैठते हुए यहाँ सोल ओरिजिन को ऑब्जर्व करना शुरू कर चुका, जिसे ऑब्जर्व करते हुए और रिफाइन करते हुए जावेन को लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार जावेन इसमें कामयाब भी हो गया, जहाँ जावेन की बॉडी से काफी ज्यादा सोल एनर्जी अनलिश होती है और साथ ही साथ वो आसमान से जाकर टकराने लगी। सब लोग दूर से ये सोल फ्लक्चुएशन देख पा रहे थे। मास्टर यालो को तो जावेन पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, जहाँ पर वो खुश होते हुए कहते हैं कि जावेन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, जावेन की सोल कल्टीवेशन परफेक्ट हेवन स्टेज पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ सर्कुलेशन में मौजूद जावेन भी यहाँ पर अपने लेवल ब्रेक थ्रू करने से काफी ज्यादा खुश था और वो महसूस करता है कि उसकी सोल कल्टीवेशन पहले से इम्प्रूव हो चुकी है, जिसकी वजह से जावेन यहाँ पर मेंटर की गहराई तक देख पा रहा था। आसमान की हर एक चीज जावेन को क्लियरली दिखाई दे रही थी, यानी कि जावेन के पास अब सोल डिटेक्शन टेक्निक आ चुकी है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जावेन वहीं पर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठते हुए अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकाल कर दूर दूर तक भेज सकता था, जिसकी लिमिट चेक करने के लिए जावेन बिल्कुल ऐसा ही करता है। जावेन यहाँ पर सोल फॉर्म में सेंट्रल प्लेन में घूम रहा था, जहाँ वो हर एक चीज को अच्छे से सेंस कर पा रहा है। हर एक जानवर की बॉडी के अंदर मौजूद फ्लो करते हुए डो की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। जावेन को अपनी न्यू एबिलिटी के साथ काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जहाँ पर वो चलते चलते एक अजीब सी रेगिस्तान जैसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही अचानक से जावेन की बॉडी में मौजूद हेवनली फ्लेम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जावेन को समझ आ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंट होगी। जावेन यहाँ पर खड़े खड़े अभी यह सभी सोच रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि जावेन इसका मतलब कि तुमने हमारे हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल के सोल एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया। असल में यह हॉल ऑफ सोल का मास्टर था, जो कि यहाँ पर अपने क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावेन की सोल पर प्रेशर लगा रहा था। साथ ही साथ वो जावेन से कह रहा था कि उसी सोल एसेंस को ऑब्जर्व करने की वजह से तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो पाए हो, वरना तुम्हारी सोल तो कभी भी इतने लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। जो सारी बातें सुनकर तो दूसरी तरफ जावेन भी समझ गया था कि उस पर प्रेशर लगाने वाला बंदा असल में कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का लीडर है। जावेन की सोल यहाँ पर खतरे में आ चुकी थी। इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल का लीडर जावेन की सोल को क्रैश कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी ने जावेन को बचा लिया, जो कि स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा था। और साथ ही साथ उस सीनियर की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि कहने लगा कि हुनमी सिंह इतने बड़े सीनियर होने के बावजूद भी तुम एक जूनियर पर हमला कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर तो हुनमी सिंह भी उस सीनियर को जवाब देते हुए कहता है कि ओल्ड फेलो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर नजर रखकर बैठे होगे। जिस पर तो वो सीनियर जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वो तुम्हारे हाथों में न आए। जावेन तो यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहा था, तभी अचानक वो सीनियर जावेन से कहने लगा कि बच्चे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ।
इसी के साथ हम देखते हैं कि जावियन की सोल वापस से उसकी बॉडी में लौट आई। जावियन यहाँ पर हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर वो सीनियर कौन था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि हॉल ऑफ सोल के लीडर को भी उससे टकराने के लिए थोड़ा घबरा रहा था। जावियन जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक दूर कई खेतों में मौजूद एक बच्चे को देखते हैं जो कि बेल पर लेटकर मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि यही वो सीनियर है जिसने जावियन की जान बचाई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन मून के साथ साथ नाइन स्टार निकलते हुए सब एक हो जाएंगे। भविष्यवाणी के हिसाब से यही वो दिन होगा जिस दिन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सबके सामने अपीयर होने वाली है। और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।